हरे कृष्ण। अध्याय क्रमांक 6 में भगवान एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि ध्यान योगी कौन है, योगी कौन है, सन्यासी कौन है, योग कैसे करते हैं, योगी क्या खाता है, योग कैसे सिद्ध होता है, योगी का स्वभाव कैसा होना चाहिए, योगी के तौर तरीके क्या होने चाहिए। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न जो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। अर्जुन ये भी पूछ रहे हैं कि यदि योग सिद्ध नहीं होता है तो क्या होता है। तो ऐसे अत्यंत रोचक प्रश्न जो आपके मन में आते हैं, उनका उत्तर यदि आपको चाहिए तो अध्याय क्रमांक 6 के विषय में आप जानिए कि इसके जो श्लोक हैं उनमें भगवान ध्यान योग के विषय में क्या कह रहे हैं। क्योंकि यह ज्ञान सीधे भगवान द्वारा दिया गया है तो इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी ज्ञान जो लोगों द्वारा दिए गए हैं, आप उन पर डाउट करने का सोच भी सकते हैं, परंतु यहाँ तो संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह ज्ञान सीधे भगवान द्वारा दिया गया है। वो भगवान ही यदि कह रहे हैं कि योगी ऐसा होना चाहिए तो किसी और नई गाइडलाइंस को मानने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता को प्रामाणिक ग्रंथ मानकर ही आपकी सारी समस्याएं मिट जाती हैं। तो आप देखिए कि इसके स्तर क्या है, किस तरह से इसने योगी को डिफाइन किया है, सन्यासी की क्या परिभाषा दी है। तो भगवान कहते हैं कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्गृण चाक्रियः। जो पुरुष फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। आपकी डेफिनेशन जो योगी और सन्यासी की सिखा दी गई है वह मेजॉरिटी के मन में यही है कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष संस्था से जुड़ा हो, किसी विचारधारा से प्रभावित हो, किसी विशिष्ट तरह का आचरण करता हो, विशिष्ट तरह के वस्त्र धारण करता हो, विशिष्ट तरह का मंत्र बोलता हो, वही योगी है, वही सन्यासी है। आप और हमारे भीतर या योग घटित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप घर में रहते हो, सुख सुविधाओं में रहते हो, जीवन के जो मौलिक सुविधाएं हैं वो आपको उपलब्ध हैं। तो आप देखिए कि इस श्लोक में ऐसा कहाँ लिखा है कि जो व्यक्ति सुख सुविधाओं में जीता है वह योगी नहीं हो सकता। यहाँ तो लिखा हुआ है कि जो कर्मफल का आश्रय नहीं लेकर योग्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है। सन्यासी और योगी की डेफिनेशन देखिए, वो खुद के भीतर देखिए। क्या आप नित्य सन्यासी और योगी नहीं हो सकते? क्या आप जीवन भर यही सोचते रहोगे कि इस संसार में सुख नहीं रखा है तो मुझे किसी जंगल में जाके तपस्या करनी है? क्या मुझे कहीं जाके हिमालय पे जाके बैठना है? क्या कहीं जाके शांत किसी आश्रम में बैठना है? क्या आपका जीवन शांत नहीं हो सकता? क्या आपका घर आश्रम नहीं बन सकता? क्या आपका रूम हिमालय की जो तपस्या का फल देता है वो फल नहीं दे सकता? और यदि ऐसे प्रश्नों का आपको उत्तर चाहिए तो इस श्लोक को ध्यान से देखिए कि भगवान कहते हैं जो केवल कर्म फल का आश्रय ना लेकर कर्म करता है, मतलब कर्म तो करता है, फल से उसको लेना देना नहीं होता। यदि आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। केवल इतना करने पर भी मनुष्य योगी हो सकता है, सन्यासी हो सकता है। और ये बात कही है भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले। तो 5000 वर्ष पहले का आदमी क्या था? वह अधिक परिश्रम करता था, उसका शरीर अधिक मजबूत था। समाज में ऐसी व्यवस्था थी कि जो सन्यासी थे उन्हें लोग भोजन प्रदान करते थे। लोग धीमा जीवन जीते थे, उनके पास समय था। और आज का समय देख लीजिए, किसी के पास 1 मिनट नहीं है, किसी के पास अपने ही घर में रहने का समय नहीं है। लोग वो 24 घंटे परेशान हैं। हिमालय पे कहाँ जाओगे? 1 अरब 30 करोड़ लोग तो हिंदुस्तान में हैं, और 1 अरब 30 करोड़ लोग हिमालय पर चले गए तो फिर हिमालय कहाँ जाएगा? तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप चले जाओ, जंगल बचे नहीं हैं। समाज की ऐसी व्यवस्था नहीं बची है जो आपके भोजन का खर्चा उठा सके। आपको अपना भोजन खुद ही कमाना पड़ेगा। स्थितियां बहुत अलग हैं। और भगवान कृष्ण भविष्य के भगवान, केवल उस युग में पैदा हुए थे जिसे हम द्वापर युग कहते हैं, परंतु वो हैं भविष्य के भगवान। उन्होंने ये बात 5000 वर्ष पहले कह दी कि जो व्यक्ति केवल त्याग कर लेता है वही योगी नहीं है, जो कर्मफल का आश्रय नहीं लेता है वह योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। सन्यासी का अर्थ यह नहीं है कि आप कोई संस्कार कर लो, कोई द्विज का संस्कार हो जाए, आपको तिलक लगा दिया जाए, आपके बाल हटा दिए जाए तो आप सन्यासी हो गए।
यदि आपको भीतर ऐसा मनोस्थिति आ जाए कि आप जहाँ हो, जिस जीवन में ही हो, उस जीवन से हट के भी आप अपने अंतरात्मा को झांकने लगो, अंतरात्मा का विकास करने लगो, तो आप यहीं योगी हो सकते हो, यहीं सन्यासी हो सकते हो। अग्नि इसलिए कहा है कि जीवन जीने में तो तप करना पड़ता है। कोई गृहस्थ कम तप नहीं कर रहा है, गृहस्थी में कोई कम कष्ट नहीं है। और ये इन कष्टों को ही भगवान ने अग्नि की तरह कहा है, क्योंकि आप भी अग्नि से झुलस रहे हो। सामान्य जीवन जीने के लिए भी कितना परिश्रम करना होता है, कितने कष्ट झेलने होते हैं, बच्चे पालने के लिए कितने यत्न करने पड़ते हैं। इन सब में जो घर्षण होता है उससे गर्मी या जलस आती है, और वही हमें कष्ट के रूप में फील होती है। तभी तो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं कि भैया कहीं से ये शांति आ जाए, कहीं से ये अग्नि कम हो जाए। नहीं तो आवश्यकता क्या थी? यदि अग्नि पैदा ना होती तो आवश्यकता ही नहीं थी कि आप और मैं ये पढ़ या सुन रहे होते। पढ़ और सुन इसलिए रहे हैं कि कहीं से इस अग्नि से शांति मिल जाए, लेकिन हम उस मनोस्थिति में नहीं है कि कहीं जंगल जाके भी संन्यास लेकर भी शांति प्राप्त कर सकें। तो ऐसा कोई तरीका ढूंढना होगा कि हम यहीं रह के वह शांति पा सकें जो हिमालय पे मिलती है। और उसी का मार्ग भगवत गीता के अध्याय क्रमांक 6 में लिखा है कि वह व्यक्ति योगी है जो कर्म फल का आश्रय ना लेकर केवल करने योग्य कर्म करता है, और जो अग्नि का त्याग भी नहीं करता है और क्रियाओं को त्याग भी नहीं करता है। क्रिया तो वो कर रहा है, पर किस मनोभाव से कर रहा है उसकी चिंता है। यहां देखिए, मनोभाव की चिंता है, मनोस्थिति की चिंता है, परिस्थिति की चिंता नहीं है। परिस्थिति तो वैसी ही है। यह ज्ञान दिया गया है युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र से विकराल तो कुछ हो नहीं सकता। और जब युद्ध क्षेत्र में इतनी गर्मी के बीच जब यह ज्ञान घटता है शांति का, आनंद का, तो आप सोचिए कि मनोस्थिति की चर्चा है कि आपका मन ऐसा हो जाए कि वो शांत हो जाए, आपका जीवन ऐसा है कि वो शांत हो जाए, आनंदित हो जाए। आपके युद्ध बैकग्राउंड वही का वही युद्ध है। आप सुबह उठते हैं, शाम तक जो आपका युद्ध है जीवन से, ट्रैफिक, घर, पैसा, रुपया, दुनिया की जो समस्याएं हैं, उन सभी बैकग्राउंड के बीच आप ऐसे जी जाओ कि आप शांत हो जाओ, तो आप भी नित्य सन्यासी और योगी हैं। और हम सभी यही चाहते हैं। जिस दिन आपको शांति की एक झलक मिलेगी तो आप चाहोगे कि यार वाकई में तो मैं शांत ही होना चाहता था, वाकई में तो मैं आनंदित ही होना चाहता था। तो ध्यान है, योग है, ये सब क्या है? तकनीकें हैं। इनको तकनीक के रूप में समझिए, जैसे कि आप दूसरे विज्ञान को समझते हो, इस विज्ञान को भी समझिए। भगवान के मार्गदर्शन पर कोई संदेह मत करिए, इनसे अधिक प्रामाणिक ज्ञान कोई नहीं दे सकता। और आप यहां भी संदेह करेंगे तो आप अगले कई जन्मों तक भटकेंगे। भगवान ने बहुत ही खुले मन से सारे विकल्पों पर चर्चा की है, ना ज्ञान योग पर, भक्ति योग पर, सांख्य योग पर, कर्म योग पर, सब विषयों पर चर्चा है। और इस ग्रंथ में हर विषय इतनी प्रामाणिकता के साथ अच्छे तरीके से रखा गया है कि आपके जीवन में अत्यंत लाभदायक है। तो आशा करता हूं कि यह ज्ञान आपके जीवन में शांति का एक नया उपदेश लेकर आए, आप इसे और गहराई से समझें, अपने जीवन में उतारें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें। हरे कृष्णा। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।